हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा सिंह। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केआर स्टडीज हब पर। 64th बीपीएससी इंटरव्यू की प्रिपरेशन चैनल पे कराई जा रही है। उसी सीरीज़ में आज का ये वीडियो है। आज हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, राइट, जिनको पहले से प्रिपेयर करके जाना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, जो आपका इंटरव्यू है वो बहुत इम्पॉर्टेंट फेज है। ओके, एक एक जो नंबर है वहाँ इम्पोर्टेंस रखता है। अगर आपके 5-10 नंबर भी कम हो जाते हैं तो आपकी जो रैंक है वो बहुत पीछे चले जाती है, ठीक है। और देखिए, इंटरव्यू में स्पेशली बीपीएससी के इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 100+ स्कोर किया है। 120 का जो टोटल इंटरव्यू है आपका, उसमें उन्होंने 100+ स्कोर किया है। 102+, 105+, तो बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर यहाँ किए जा सकते हैं, स्कोप है। ओके, तो आप अगर चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे तो बहुत चांसेस हैं कि जो आपके मार्क्स हैं इंटरव्यू में वो बहुत अच्छे आए। एक तो आप अपने कॉन्फिडेंस पे काम कीजिए, अपना ओपिनियन क्रिएट कीजिए, अपना क्लैरिटी ऑफ थॉट अपना लेकर आइए, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जिन पे काम करके हम इंटरव्यू में अच्छे जो मार्क्स हैं उनको अटेन कर सकते हैं, राइट। और जो कुछ टॉपिक्स हैं उनको पहले से प्रिपेयर कर लीजिए, तो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको परेशानी ना हो। देखिए, बहुत चांसेस हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो मई में डिक्लेयर हो जाएगा। ओके, बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि जो बीपीएससी का कमीशन है उसने भी कहा है कि रिजल्ट सिर्फ 1 महीने ही डिले होगा। तो मई में बहुत चांसेस हैं कि जो आपका मेंस का रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाए। मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर होते ही कम ही दिन मिलेंगे फिर इंटरव्यू के लिए, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। अभी आप घर पर हैं तो आपके पास अच्छा समय है, तो उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर कीजिए, पॉलिश कर लीजिए अपनी नॉलेज को। जो भी आपने पढ़ा है अब तक, अपना जो ऑप्शनल है उसको एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए, ताकि जो ऑप्शनल से क्वेश्चंस पूछे जाएं उनको आप आसानी से आंसर कर सको। ओके, उसके बाद कुछ बेसिक क्वेश्चंस की आज मैं बात करूंगी, उनके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, बोर्ड मेंबर्स आपसे पूछ सकते हैं दैट इज वन कैन सर्व द सोसाइटी ओनली थ्रू द सिविल सर्विसेज। क्या जो लोग हैं जिनके अंदर सेवा करने की इच्छा है, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए सेवा करने की जो इच्छा रखते हैं, वो सिर्फ सिविल सर्विसेज से ही समाज की सेवा कर सकते हैं? इज वन कैन सर्व द सोसाइटी ओनली थ्रू द सिविल सर्विसेज। तो ये क्वेश्चन आपका एक इम्पॉर्टेंट यहाँ बन जाता है, राइट। तो आप इसे कैसे आंसर करोगे? देखिए, आप इसे पहले से तैयार करके जा सकते हो, और बेहतर तैयार करोगे तो वहाँ बेहतर आप अपना जो आंसर है उसको रख पाओगे, राइट। देखिए, आप कह सकते हो दैट सिविल सर्विसेज इज द वन मीडियम, क्योंकि देखिए बोर्ड मेंबर्स आपसे पूछ रहे हैं कि जो आपका सिविल सर्विसेज है वही एक माध्यम है सोसाइटी की सेवा करने के लिए। तो आप कहोगे कि सर, सिविल सर्विसेज इज द वन मीडियम ओनली, ये सिर्फ एक माध्यम है समाज की सेवा करने का। देयर आर अदर लाइक मीडियम्स टू, और भी माध्यम हैं जिनके थ्रू हम सोसाइटी की सेवा कर सकते हैं। ओके, लाइक वो पूछेंगे, अच्छा क्या बताइए, बाय डूइंग वर्क इज वॉलंटियर। देखिए, कोई भी बंदा वॉलंटियर बनकर सोसाइटी की सेवा कर सकता है। जैसे आप देख रहे हैं कोविड-19 में बहुत सारे वॉलंटियर्स बाहर निकल कर आ रहे हैं जो समाज की सेवा कर रहे हैं बहुत सारे तरीक़ों से, ठीक है, खाना डिस्ट्रीब्यूट करके, लोगों को मदद करके, बाय डिफरेंट वेज। ओके, तो आप कह सकते हो लाइक बाय डूइंग वर्क एज वॉलंटियर्स, बाय ज्वाइनिंग और ओपनिंग द एनजीओ, किसी एनजीओ को ज्वाइन करके या फिर अपना खुद का एक एनजीओ खोल के उस पर्टिकुलर मोटिव पर जिस पर तुम काम कराना चाहते हो, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट पे आप काम कराना चाहते हो, ठीक है, चाइल्ड रिहेबिलिटेशन पे काम कराना चाहते हो, जैसे जो बच्चे बैगिंग कर रहे हैं उनको लाकर पढ़ाना, उनको नर्चर करना, ठीक है। तो आप अपना खुद का एक एनजीओ खुलवा सकते हो जिसके थ्रू सोसाइटी की हेल्प हो सकती है। उसके बाद बाय लाइक आप कह सकते हो इम्पार्टिंग नॉलेज। देखिए, आपके पास जो भी नॉलेज है, आपकी जो भी स्किल है जिसमें आप बेहतर हो, उसको विदाउट चार्जिंग, विदाउट एनी कॉस्ट आप अपनी नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो सोसाइटल लेवल पर, ठीक है। दूसरों के साथ अपनी जो नॉलेज है उसको शेयर करके भी आप सोसाइटी की मदद करोगे। देखिए, एक तो होता है हम किसी से चार्ज करते हैं, अपना जो नॉलेज है उसको शेयर करने के लिए पैसे लिए जाते हैं, फीस ली जाती है। अगर विदाउट फीस
आप अपनी नॉलेज को इम्पार्ट करोगे, शेयर करोगे दूसरे लोगों के साथ। सो इट मीन्स कि आप सोसाइटल वर्क कर रहे हो, एक तरह से समाज की एक सेवा है ये। ओके तो इस तरह से बाय हेल्पिंग पीपल टू मेक देम अवेयर, लोगों को अवेयर करने के लिए आप अपनी नॉलेज का इस्तेमाल कर सकते हो। चैरिटेबल जो वर्क्स हैं उनमें काम कर सकते हो। तो इस तरह से ये कुछ माध्यम आप इन्हें गिना सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आप कहिएगा, क्योंकि देखिए आप जब सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपका इंटेंशन तो सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करना ही है ना। देखिए इंटरव्यूअर्स यहाँ चेक करना चाहते हैं कि आपका जो डिसीजन है आप उसमें इंटैक्ट हो या नहीं, ठीक है। बहुत सॉलिड आपका होना चाहिए डिसीजन, आपका ओपिनियन सॉलिड होना चाहिए, ठीक है। तो आप फिर उसके बाद कहिए सर, इतना सब कुछ तो आपने बता दिया कि ये सारे मीडियम्स हैं, उसके बाद कहिए सर दैट आई फाउंड द सिविल सर्विसेज द मोस्ट सुटेबल प्लेटफॉर्म। मैं सिविल सर्विसेज को मोस्ट सुटेबल प्लेटफॉर्म समझता हूँ टू सर्व द सोसाइटी। सोसाइटी की सेवा करने के लिए मैं सिविल सर्विसेज को एक बहुत सुटेबल प्लेटफॉर्म के तौर पर समझता हूँ, ठीक है। बिकॉज दिस सर्विस प्रोवाइड्स, आप कह सकते हो कि ये सर्विस, देखिए अगर चलिए बाद में मैं बताऊंगी, दैट दिस सर्विस प्रोवाइड्स यू अ वाइड एराय ऑफ पावर्स। आपको ये सर्विस बहुत सारी पावर्स प्रोवाइड करेगी, अथॉरिटी देगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ जाएंगी। तो सर्विस प्रोवाइड्स यू वाइड एराय ऑफ पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी बाय विच वन कैन कंट्रीब्यूट टू इट्स बेस्ट। इसके थ्रू जो इंसान है वो अपने बेस्ट ऑप्टिमम लेवल पर अपना कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को दे सकता है, राइट। तो आप इस तरह से कह सकते हो टू ब्रिंग चेंज इन द लाइफ ऑफ द पीपल, जिसकी वजह से जो पीपल हैं, जो नीडी पीपल हैं, जिन उनकी लाइफ में हम डायरेक्ट इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने आंसर को यहाँ रख सकते हो। देखिए अदर मीडियम्स तो हैं, अदर मीडियम्स के थ्रू हम सोसाइटी को सर्व कर सकते हैं, बट जो सिविल सर्विसेज है, अदर मीडियम्स आपको पावर नहीं देंगे। आपका जो खुद का नॉलेज है, आपका खुद के पास जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, आप उनका इस्तेमाल करके सोसाइटी की मदद कर सकते हैं। देखिए सोसाइटी की मदद लोग सिविल सर्विसेज के अलावा भी करते हैं, बहुत बड़े लेवल पे हो रही है समाज की सेवा, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही है। बट आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर, वो अथॉरिटी जो सिविल सर्विसेज आपको देती है वो दूसरा प्लेटफॉर्म्स आपको नहीं दे पाएंगे। तो आप इस चीज़ को वहाँ उनके सामने रखिए ताकि बोर्ड मेंबर्स को समझ में आए कि ये जो एस्पायरेंट है ये चाहता है, ये डिटरमाइंड है सोसाइटी की सेवा करने के लिए, ठीक है, इसीलिए ये सर्विस में आने की कोशिश कर रहा है। कई बार देखिए क्या होता है कि बोर्ड मेंबर्स आपसे पूछते हैं आपने ग्रेजुएशन कब किया, तो जैसे आपने कह दिया 2014 में किया, 2015 में किया, राइट। फिर बोर्ड मेंबर पूछेंगे कि उसके बाद आपने क्या किया अब तक 4-5 साल, तो आप कहोगे कि सर तैयारी कर रहा था सिविल सर्विसेज की या कर रही थी, तो बोलेंगे इतने सालों से, तो बोलोगे हाँ। तो फिर वो आपको तुरंत यहाँ क्रॉस क्वेश्चन करेंगे और कहेंगे अच्छा इफ़ यू आर नॉट सिलेक्टेड इन दिस सर्विस देन व्हाट विल बी योर प्लान बी। अगर आपका सिलेक्शन यहाँ नहीं होता है, फाइनल लिस्ट में आप अपनी जगह इस बार नहीं बना पाते हो, ठीक है, और कई अटेम्प्ट देने के बाद आप उस इंटरव्यू में गए हो, मानिए दूसरा अटेम्प्ट है, तीसरा अटेम्प्ट है, राइट। देखिए हर क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहिए। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सारे स्टूडेंट इसी लेवल पे जाएंगे, किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट भी होगा, बट मैं एक जनरल लेआउट तैयार कर रही हूँ जिससे जो सारे एस्पायरेंट्स हैं वो मेंटली इसके लिए तैयार रहें, राइट। सॉरी। तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा इतने सालों से आप तैयारी कर रहे हैं, तो बताइए आपका प्लान बी क्या है। अगर आपका सिलेक्शन इस बार नहीं होता है, फाइनल लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाते हैं, तो व्हाट विल बी योर प्लान बी। तो इस तरह से पूछ लिया जाता है। व्हाट वुड यू डू इफ़ यू आर नॉट सिलेक्टेड इन द सिविल सर्विसेज। आप क्या करेंगे अगर आप सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट नहीं होते हैं। तो देखिए आप सबसे पहले कहिए सर फर्स्ट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गेट इन टू द सर्विस। सबसे पहले तो मैं अपना पूरा कोशिश करूँगा, फर्स्ट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गेट इन टू द सर्विस। सर्विस में जाने की, एंटर करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा या करूँगी, ठीक है। बट इफ एनी हाउ, अगर किसी भी तरह आई एम नॉट सिलेक्टेड, मेरा सिलेक्शन नहीं होता, आई विल बी नॉट सिलेक्टेड, देन टू आई विल परस्यू माई ड्रीम्स। फिर भी जो मेरे ड्रीम्स हैं मैं उनको परस्यू करूँगा या करूँगी, ठीक है। आई फाइंड सम अदर वेज। आप बोल सकते हो कि दूसरे माध्यमों से। देखिए आपका जो आपका जो मोटिव है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि देखो वो यहाँ पे ये चेक करना चाहेंगे
कि अच्छा इसका सिलेक्शन नहीं होता है, तो फिर ये क्या करना चाहेगा इसके बाद? इसका जो इंटेंशन है सोसाइटी को सर्व करने का वो सेम रहेगा या फिर बदल जाएगा? अगर आपने तुरंत कह दिया नहीं मैं तो कोई आईटी इंडस्ट्री में जॉब ज्वाइन कर लूँगा, मैं तो उस इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर लूँगा, मेरे पास ये ऑप्शन है, सोसाइटी को सर्व करने के अलावा अगर आपका दूसरा मोटिव है जिससे आपको सिर्फ पैसे कमाने हैं, ठीक है, अगर आपने वो वहाँ रख दिया तो इट विल कास्ट अ बैड इंप्रेशन, ठीक है, वो आपके लिए अच्छा फिर वहाँ नहीं होगा, मार्क्स आपके कट सकते हैं। क्योंकि देखिए जो मोटिव है उसको क्लियरली आपको रखना है। अगर वो पूछते हैं आपका सिलेक्शन नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि वो आपका सिलेक्शन नहीं करेंगे, वो सिर्फ आपके सामने कंडीशन रख रहे हैं, तो वो आपसे पूछेंगे कि बताइए आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, तो आप तुरंत कहिए दैट सिर्फ एनी हाउ फर्स्ट आई ट्राई माई बेस्ट, पहले मैं पूरी कोशिश करूँगा अपना जो लाइक सिलेक्शन इंश्योर कराने में। अगर इफ एनी हाउ मेरा सिलेक्शन नहीं होता है देन टू आई विल परस्यू माई ड्रीम्स, जो मेरे ड्रीम्स हैं मैं उनको परस्यू करूंगा। आई फाइंड सम अदर वेज, मैं दूसरे तरीके ढूंढूंगा टू टेक एक्टिव पार्ट इन द बेटरमेंट एंड द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन इन सोसाइटी। सोसाइटी और आपका नेशन के डेवलपमेंट के लिए, बेटरमेंट के लिए मैं कंट्रीब्यूट करूंगा जिस भी तरीके से मैं कर सकता हूँ। आपका देखिए जो भी मोटिव है, जैसे आप विमेन सेफ्टी के लिए काम कराना चाहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए कराना चाहते हैं, विमेन्स एजुकेशन के लिए कराना चाहते हैं, जो भी आपका मोटिव है आप उस पर एकदम तटस्थ रहिए, ठीक है। वही आपको बताना है दैट सर आई विल फाइंड माई अदर मीडियम्स टू परस्यू माई ड्रीम्स टू सर्व द सोसाइटी बाय अदर वेज, ठीक है। आप बोल सकते हो दैट आई विल ओपन एन ऑर्गेनाइजेशन टू एजुकेट एंड एम्पावर द विमेन्स, द चाइल्ड, बिकॉज देयर इग्नोरेंस, उनके इग्नोरेंस एजुकेशन की वजह से जो सोसाइटी है, जो नेशन है वो डेवलप नहीं कर पा रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि समाज के जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, उनको सशक्त बनाना, उनको शिक्षित बनाना, ये सब मेरा उद्देश्य है, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी टू एजुकेट, एम्पावर एंड इंश्योर देयर सेफ्टी। तो इस तरह से आप अपनी बात को रख सकते हो जिससे एक पॉजिटिव आपकी अप्रोच नज़र आएगी बोर्ड मेंबर्स को लगेगा कि हाँ इसका जो मोटिव है वो सिर्फ सोसाइटी को सर्व करना है, इंटैक्ट है ये अपने थॉट्स में, ठीक है। इसकी जो अप्रोच है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो वो आपको कोशिश करेंगे डेविएट करने की, वो कोशिश करेंगे आपसे क्रॉस क्वेश्चन करके कि डेविएट करा जाए, इसको देखा जाए कि डिटरमाइंड है या नहीं अपने थॉट्स में। तो बी डिटरमाइंड देयर अपने थॉट्स, और अपने जो आपकी अप्रोच है उसमें डिटरमाइंड रहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को डील कर सकते हो। देखिए आपके मन में जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट्स हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखा कीजिए ताकि मुझे पता लग सके और फिर मैं उन क्वेश्चन को लेकर आऊँ और आपके साथ डिस्कस करूँ। अपने लेवल से मैं सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश करूँगी, राइट। पर आप भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए और थोड़ा लाइक किया कीजिए वीडियो को। आप देख तो लेते हैं पर लाइक नहीं करते हैं, पता नहीं क्या बात है। अगर कोई गलती है, कोई कमी है तो प्लीज़ उसको भी लिख दिया कीजिए ताकि मुझे पता चले, राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो इंटरव्यू की नज़र से इम्पॉर्टेंट है, राइट। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।